प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी क्लासेज में कक्षा 11 के लिए। यहाँ पर भरत महिमा से आपके लिए प्रसंग है। सबको प्रेम में मगन देख करके राज समाज को निषाद राज केवट धीरज धर करके भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु गुरु महाराज के साथ में नगरवासी, माताएं, गुरुजन और सचिव सभी आए हैं। इतना सुनने के बाद में भगवान राम जी गुरु का आना सुनते ही बिल्कुल प्रेम में भर गए और सीता जी के समीप लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को रख करके अपने छोटे भैया को और सब दर्शन के लिए धावमान हो गए। चलने तेज से जा रहे हैं, तीव्रता से चले गुरुदेव के आने की खबर सुन करके। ये प्रसंग आज सुन रहे हैं, आप सुनेंगे। तो पहले देखेंगे, चौपाई छंद से शुरू करते हैं। शील सिंधु सुनी गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु दमनु। रिपु दमन का अर्थ होता है शत्रु को दमन करने वाला, अर्थात शत्रुघ्न की नाम की पर्यायवाची है। शील सिंधु, शील माने कहते हैं शीलता, नम्रता के सिंधु सागर हैं। कौन? राम के लिए संबोधन आया है। सुन गुरु आगमनु, केवट से गुरु का आगमन सुनते ही से समीप राखे रिपुदमनु, सीता जी के निकट में शत्रुघ्न को छोड़ा। और फिर क्या हुआ? चले सबेग राम त्यहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। कहते हैं चले सबेग, बड़ी तीव्रता से चल पड़े राम जी उस समय। ते ही काला, उस समय। धीर धर्म धुर दीन दयाला, कहते हैं धीर धर्म धुर, धीर और धैर्य की धुरी धारण करने वाले भगवान श्री राम जी, दीनों पर दया करने वाले, गुरु का आगमन सुनते ही प्रेम में गदगद होकर के धावमान हुए, तीव्रता से चल पड़े हैं। गुरु ही देखी सानुजय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गोस्वामी जी कहते हैं दर्शन किया जैसे अपने गुरु का, गुरु ही देख सानुज अनुरागे। सानुज माने होता है सधन, अनुज, अनुज माने छोटा भाई, सामान्य सहित छोटे भैया के साथ अर्थात लक्ष्मण जी के साथ। अनुरागे, प्रेम में भर गए। और दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। दंड माने डंडा होता है, डंडा खड़ा करो, कोई टेक नहीं पाएगा तो गिर जाएगा। ऐसे दंडोत प्रणाम किया दोनों भाइयों ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को। और अगर शिष्य इतना प्यारा है, अपने गुरु को प्यार करता है, तो सच्चा जो गुरु है वो भी कम प्यार नहीं करता उससे। देखेंगे कि क्या दशा आगे होती है महाराज वशिष्ठ की। मुनिवर धाई लिए उरलाई, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंगी भेंटे दो भाई। महाराज वशिष्ठ धाई मैंने दौड़ करके, उर मैंने हृदय से लगा लिया दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को। प्रेम उमंग, प्रेम में उमंग करके उमड़ आया प्रेम, दोनों भाइयों को भेंट लिया, अपने प्यारे शिष्यों को, राजकुमार राम और लक्ष्मण को। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। उसके बाद क्या हुआ? प्रेम में पुलकित होकर के केवट ने अपना नाम कहते हुए दूर से ही दंडोत प्रणाम किया। निकट नहीं आए, दूर से ही गिर गए जमीन पर प्रणाम करते हुए। अब ध्यान देने योग्य बात है, अगर अपने प्रिय शिष्य का साथी है, कोई मित्र है, तो उसको महाराज वशिष्ठ कैसे प्यार करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। उत्प्रेक्षालंकार का सुंदर चित्रण जन जान पड़ता है। यहाँ कह रहे हैं राम के सखा केवट को ऋषि वशिष्ठ जी ने बरबस भेंटा, जबरन उठा लिया, हृदय से लगा लिया।
जन जान पड़ता है मही लुठत धरती पर गिरते हुए, स्नेह माने प्रेम को समेट लिया है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बर सही फूला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रघुपति भगति सुमंगल मूला, राम जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है, आधार है। नभ सराही, आकाश से, नभ माने आकाश से, सराह माने सराहना करते हुए, सुर माने देवतागण, बरसहि फूला, फूल बरसा रहे हैं। यही सम निपट नीच को नाही, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। क्या कह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, इस केवट के समान निपट माने खास करके कोई नीच नहीं है इस संसार में, और महाराज वशिष्ठ से बड़ा संसार में कोई नहीं है। यहाँ बड़ा छोटा दोनों इकट्ठे हैं, और आज यहाँ दोनों बड़े छोटे एक हो गए, अर्थात समान भावना है। ध्यान देने योग्य बात है कि बड़ा न कोई छोटा रह गया, छोटे बड़े, बड़े छोटे एकदम बराबर हो गए। बड़ा सुंदर चित्रण किया। अब आगे अंतिम दोहे में आपकी जो पुस्तक में है, जहि लख लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देवतागण जो सराहना कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जिसको देख करके लक्ष्मण से भी ज्यादा अधिक प्यार से वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया है जिस केवट को, कहते हैं मुनिराज ने बड़े मुदित माने प्रसन्नता से भेंटा है। सो माने वह सीतापति भजन को, वो भगवान राम जी के भजन का प्रताप प्रभाव प्रकट है, अर्थात जाहिर हो रहा है। ये भगवान की भक्ति का ही प्रभाव था, जो केवट को इतने प्रेम से अंकों में समेट लिया महाराज वशिष्ठ ने। अर्थात प्रेम के आगे सारी बातें क्या हो जाती हैं, व्यर्थ फिजूल हो जाती हैं, सब नम हो जाती हैं। तो प्रेम से बड़ा यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ श्रद्धा प्रेम का सुंदर चित्रण किया गोस्वामी जी ने। इसमें काव्य सौंदर्य में बेटा देखेंगे, शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, स का प्रयोग होते हुए क्या हो गया है, सिय समीप। यहाँ भी देखिए अनुप्रास अलंकार की छटा बिखर रही है। यहाँ पर आपने देखा जन मही लुठत स्नेह समेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से आपने अलंकारों की सुंदरता को देखा। रस में यहाँ भक्ति और वात्सल्य दोनों समाहित हो रहे हैं। भगवान भक्त को प्यार करते हैं, भक्त भगवान को। जो बड़ा प्रेम करता है छोटों को तो वात्सल्य कहलाता है, अगर छोटा प्रेम करता है बड़ों को तो वो भक्ति कहलाता है। यहाँ भक्ति वात्सल्य में और खास कोई अंतर नहीं है। यहाँ दोनों यहाँ पर रस हैं। और आगे देखेंगे छंद क्या है, चौपाई फिर दोहा, ये मातृक छंद हैं। भाषा आप जानते हैं अवधि है रामचरितमानस की। और यहाँ पर गुण देखेंगे, गुण क्या है, यहाँ प्रसाद गुण तो बहुत दूर रहा, यहाँ सबसे पहले माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण का सुंदर एक चित्रण मिसाल है। मगन है दोनों तरफ से, छोटे बड़े सब एक हो रहे हैं। यहाँ पर सीमा की कोई पराकाष्ठा नहीं रह गई है, सब खत्म हो चुकी सीमाएं। प्रेम में सीमा समाप्त हो जाती है, ये दर्शाया गया है। यहाँ शैली क्या है, भावात्मक है। और देखेंगे यहाँ शब्द शक्ति क्या है, यहाँ पर लक्षण, अभिधा और व्यंजना तीनों समाहित है, थोड़ा थोड़ा करके सारे खंड दे दिए गए हैं। और अंत में आपको भाव देखिए, भाव क्या है, गुरुजन को प्यार करता है शिष्य, शिष्य प्यार करते हैं गुरुजनों को। तो सच्चे गुरु को प्रेम करते हैं सच्चे शिष्य, और सच्चा गुरु भी शिष्य को उतना ही प्रेम करता है। दोनों एक समान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने समझाया है कि प्रेम में छोटे बड़े के दुराव खत्म हो जाता है। इस पूरे प्रसंग में एक सुंदर चित्रण किया आपने। आगे का प्रसंग आपको बेटा
लंका दहन नामक शीर्षक से लिया जाएगा तुलसीदास जी का, आपकी पुस्तक से। तब तक के लिए इसे कंठस्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।